हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान निर्वाचन आयोग देखेंगे, सूचना आयोग देखेंगे और महिला आयोग देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंदर 2022-23 के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी, प्रथम अध्यक्ष कौन है? अमर सिंह राठौड़। स्थापना कौन करता है? राज्यपाल। हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। प्रथम स्थान पर हम देख चुके हैं अमर सिंह राठौड़ है, तो ये ज़्यादा नहीं है, 7 ही है, तो आप नाम भी देख सकते हो। NR मनीष, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुबाया, प्रेम सिंह मेहरा। और 7 नंबर पर फिलहाल कौन है? मधुकर गुप्ता। ये 7वें क्रम की है। ठीक है, 2022 से निरंतर है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, तो आप ये नाम भी याद रखो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 243 के अंदर या टै के अंदर इसका हमें मतलब विवरण देखने को मिलता है, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, अभी इसके हम क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथनों पर विचार कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन है, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई में किया गया है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। सी के अंदर है, इसका एक सचिव होता है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। यह पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों के लिए मतदान सूचियों को तैयार करता है व चुनाव करवाता है। तो इसके अंदर देखो, आप करोगे ये सभी सही है भाई। ये पंचायती राज नगरीय निकायों पर मतदान करवाता है, इसका एक सचिव होता है, और ये जुलाई 1994 के अंदर मतलब इसका अंतर्गत 243 के अंतर्गत इसका हमें विवरण देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप करोगे ABCD 4 नंबर को लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्यीय, त्रिसदस्यीय, द्विसदस्यीय, बहुसदस्यीय। तो आप करोगे ये सिर्फ एक सदस्य है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक सदस्य है। 1 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य का निर्वाचन आयोग है एक वैधानिक संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक कार्यपालिक संस्था, भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? आप करोगे यह एक कार्यपालिका संस्था है। ठीक है, 3 नंबर को आप लोग करोगे, यह एक कार्यपालिका संस्था है। 3 नंबर लोग। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें क्या देखना है? हमें गलत देखना है। ठीक है, यह राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग है। तो आप देख सकते हो, हमने अभी देखा था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यह आयोग मानव और बाल अधिकारिता से संबंधित है। तो यहाँ पे 3 नंबर गलत होगा। इस प्रश्न का उत्तर तो यही होगा। फिर आगे देखते हैं, यह आयोग अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। देखो, ये मतलब ZA के तहत नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। ये लाइन भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सत्य कथन निकालिए। तो जो सत्य है हमें वो देखना है, सत्य कथन देखना है। पहला है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के या टै के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। तो ये अप्रैल के अंदर नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे 1 नंबर नहीं होगा, हमें सत्य कथन देखना है। तो यहाँ पे अप्रैल नहीं होगा, जुलाई होगा। ठीक है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। यहाँ पे ये लाइन सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही होंगे। 3 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही निर्णय का चुनाव कीजिए। राज्य की पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। तो हमें क्या देखना है? सत्य कथन देखना है।
सही निर्णय का चुनाव करें। तो सत्य कथन हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है, हमने पहले भी देखी है, ये पढ़ी है। पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे आप 3 नंबर काटोगे, 1 2 को सही करोगे, 1 और 2, 4 नंबर को, 3 नंबर को आप सही करोगे। निम्नलिखित में से किस निकाय या संस्था का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, पंचायती राज व्यवस्था। तो यहाँ पे आप करोगे 4 नंबर को लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ जून 1993, जुलाई 1994, अगस्त 1995, सितंबर 1996। तो आप करोगे यहाँ पे 2 नंबर को लो, ठीक है, जुलाई 1994। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक नंबर 1 पे है? राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक नंबर 1 पे है? अजमेर, मनोहर थाना, सादुलपुर, बानसूर। तो यहाँ पे आप करोगे 3 नंबर को लोग। ये सादुलपुर ये गंगानगर में है एक, वो है, ठीक है। और मनोहर थाना 200 नंबर पे आता है अंतिम। तो आप थोड़ा सा इसे भी ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। राज्य के पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान सूचियों को तैयार करना, हमें देखना है सही कथन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, राज्य की पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है, दोनों कथन सही है, ए और बी, 1 नंबर सही करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य के संबंधित मामलों का निर्णय कर सकता है? मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष। तो आप करोगे निर्वाचन आयोग, ठीक है, 2 नंबर को आप लोग करोगे। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। तो आप करोगे, ये इसकी संधि हुई है, तो हमें पता है भाई 2013 के अंदर किया गया है 14वीं विधानसभा में। और 1.9% नोटा के अंदर मतलब इसका विकल्प चुना गया राजस्थान के अंदर, थोड़ा सा आप ध्यान में रखो। और अंतिम बटन पूछा जाता है, वो होता है गुलाबी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? BD कल्ला, CP जोशी, मनमोहन सिंह, दिनेश त्रिवेदी। तो आप करोगे इसके अंदर BD कल्ला, 1 नंबर को लो, वित्त आयोग के अध्यक्ष चौथे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित स्थानों का विवरण अनुपात है 75.10 ग्रामीण निकायों को और सीटों पर 4.90% शहरी निकायों को, 70% ग्रामीण निकायों को, 30% शहरी निकायों को, 40% ग्रामीण निकायों को, 60% शहरी निकायों को, 50-50 दोनों ग्रामीण व शहरी निकायों के लिए। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? आप करोगे 1 नंबर को लोग, ठीक है। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के हिस्से का विवरण ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों को करता है। ऑप्शन है 7.182, 12, 10, 8.182। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग, 7.182। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब कौन से अनुच्छेद में ये पूछा गया है? अनुच्छेद 243 जय, अनुच्छेद 243 अड़े, अनुच्छेद 200 ये डे है, अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 243 जय। तो यहाँ पे आप करोगे 243 जय के अंदर, ठीक है, 1 नंबर को लोग। सामने राजस्थान वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्यपाल, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त सचिव। तो आप करोगे राज्यपाल को, 1 नंबर को लोग।
तो अभी ये था निर्वाचन आयोग, अभी हम देखेंगे सूचना आयोग। इस एक ही वीडियो में हम 3 चीज कवर करेंगे। सूचना आयोग के बाद में हम देखेंगे महिला आयोग। तो देखो, जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले वही देखते हैं। सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल कितना है? 5-65। वर्तमान में सूचना आयोग कौन है? मोहनलाल लाठर। प्रथम कौन थे? MD कोरानी। तो राज्यपाल ऐसे इसकी नियुक्ति नहीं करता, एक समिति की सिफारिश पे करता है, और वो समिति आपके सामने है। अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अभी इसके हम क्वेश्चन लगाएंगे। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2007, 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2008। तो आप करोगे इसके अंदर 18 अप्रैल 2006। ये अधिनियम 2005 है, लेकिन इसका गठन 2006 के अंदर हुआ था। ठीक है, 3 नंबर को आप लोग करो। में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक स्वायत्त निकाय है, यह स्वायत्त शासी निकाय है। इसका गठन 8 अप्रैल, देखो 18 अप्रैल होगा। ठीक है, क्या होगा? 18 अप्रैल 2006 को। अधिनियम है 2005, तो ये नहीं होगा। सही देखना है 1 और 2, तो यहाँ पे 1 व 2 दोनों सही है। क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? HC मीणा, मोहनलाल लाठर, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो देखो, आप करोगे 2 नंबर को लोग। वर्तमान में है मोहनलाल लाठर। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? रामकुमार शर्मा, देवेंद्र भूषण गुप्ता, मोहनलाल लाठर। देखो, 2022 तक तो देवेंद्र भूषण गुप्ता। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करोगे 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त के लिए गठित समिति की सदस्यता नहीं होता? ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, जो समिति का मुखिया होता है। ये है राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडल। तो देखो, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन 2007 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। हमें सत्य देखना है, ये बात सत्य है। राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये की सख्ती अधिरोपित कर सकता है। इसके अंदर ये दोनों बातें सही है। 1 व 2, 3 नंबर को लॉक करोगे। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? राज्य महिला व बाल विकास, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार, राज्य सूचना आयोग। तो आप करोगे 4 नंबर को लॉक। 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। लोक सूचना आयुक्त, लोक सूचना सचिव, लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना प्रशासन। तो इसके अंदर आप करोगे लोक सूचना अधिकारी। 3 नंबर को आप लॉक करोगे। आगे है, सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सुधार, कानूनी सुधार, सामाजिक एकता, पारदर्शित प्रशासन। तो इसके अंदर आप करोगे 4 नंबर को लॉक। ठीक है, पारदर्शिक प्रशासन। आगे है आपके सामने, सही कूट को चुनना है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया है जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रदर्शन किया है। तो देखो, यहाँ पे ये दोनों चीजें सत्य हैं। यहाँ पे आप करोगे, दोनों कथन सही है। 4 नंबर को लोग। अगला है आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? 19(2), 19(5), 19(4), 19(7). तो आप करोगे 4 नंबर को लोग। 19(7). आगे है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है ITI के तहत सूचना एकत्रित करने के लिए, शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के लिए, सामाजिक अंकेक्षण के रूप में। तो देखो, यहाँ पे किया जा सकता है शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। 2 नंबर को आप लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया अप्रैल 2019, अगस्त 2019, जनवरी 2020, अक्टूबर 2020। तो आप करोगे ये है 4 नंबर, ठीक है, 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2020 को। अगला क्वेश्चन, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई? पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, राजस्थान वेलफेयर पोर्टल, योजना वेलफेयर पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। तो आप करोगे 1 नंबर को लो। फिर हमारा आता है महिला आयोग, ठीक है। हमने जन सूचना पोर्टल भी पढ़ लिया है, वित्त आयोग भी पढ़ लिया है, और मेन मुख्य हमारा था निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, वो भी हमने पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे महिला आयोग। तो महिला आयोग, देखो महिला आयोग की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, ये चीज आप ध्यान में रखो। महिला आयोग राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, राज्य सरकार द्वारा क्या होता है? मनोनीत। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। अभी जो इसकी बेसिक चीजें हैं, वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती, ठीक है। प्रथम कौन थी? कांता खाटूरिया। देखो, एक मानवाधिकार आयोग की प्रथम है कांता भटनागर, वो मानवाधिकार की है, और महिला आयोग की है कांता खाटूरिया। अगर राष्ट्रीय स्तर पे पूछे तो आप करोगे रेखा, ठीक है। इसका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का होता है, ठीक है। सदस्य 1 अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर देख लो आप, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। प्रथम कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। अभी इसके हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान राज्य महिला आयोग है संवैधानिक निकाय, नियामकीय निकाय, अध्यादेश द्वारा बनाया गया, सांविधिक निकाय? तो आप करोगे 4 नंबर को लोग, ठीक है, सांविधिक निकाय। किस वर्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1996, 1997, 1998, 1999? तो आप करोगे 1999। मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना 1900, गठन बोलो, स्थापना बोलो, 99 के अंदर हुई थी, 2000 में क्रियाशील हुआ था वो। अगला है सत्य। देखिए, हमें देखना है सत्य कथन। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो यहाँ पे हमने देखा था राज्यपाल नहीं करता है, ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो हमें सत्य देखना है। आयोजन का गठन 15 मई 1999, ये सत्य है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, ये सत्य है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों सुनना तथा उसकी जांच करना, ये भी सत्य है। तो 2, 3, 4 ये सत्य है, सत्य देखना था। 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहे? इसके लिए आपको जो 6 नाम है, हमारे वर्तमान में कौन है, प्रथम कौन है, या 4 और है बीच में, तो वो हमें देखना है, ठीक है। लाड कुमारी जैन रह चुकी है, गिरिजा व्यास नहीं रही है, तारा भंडारी रह चुकी है, ये प्रथम है। तो यहाँ पे होगा इसका उत्तर 2 नंबर। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुमन शर्मा, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, रेहाजा रियान चिश्ती, ये 3 साल तक रहेगी, ठीक है। 2022 में हुई है रेहाजा रियान चिश्ती। अगला क्वेश्चन, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। तो हमें देखना है कार्य नहीं है। महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। तो यहाँ पे ये होगा 4 नंबर। ये पुलिस का काम है, ये जांच कर सकती है, हेल्प कर सकती है, लेकिन सजा वगैरह देना ये पुलिस का काम है, ठीक है। तो आप करोगे इसके अंदर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरफ राज्य सरकार में कौन सा संगठन है? SBI, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राज्य खुफिया विभाग, SBI। तो आप करोगे इसके अंदर 2 नंबर को लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? सुनवाई का अधिकार, सुशासन अधिनियम, लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, लोक प्रापरण में पारदर्शिता अधिनियम। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 2010, 2014, 2012, 2018। तो आप करोगे इसके अंदर 2012, 3 नंबर को आप लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ? 14 नवंबर 2011, 31 अक्टूबर 2011,
21 मई 2011, 2 अक्टूबर 2011, तो आप करोगे 14 नवंबर 2011। ये अधिनियम ही 2011 है तो ऐसे याद रह जाएगा, 14 नवंबर को आप याद रखोगे एक। आगे है राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम। डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया है। सेवाएं प्रदान नहीं करने व देरी करने पर जुर्माना। नियम समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी। तो यहाँ पे आप करोगे इसके अंदर 4 नंबर को लो, किसको? 4 नंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है पारदर्शिता लाना, शिकायतें निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार, दोनों, सभी। तो देखो नंबर को लोग देखो, ये सभी है, पारदर्शिता लाना, शिकायतें निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के नियम के विरुद्ध कितने दिन में द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण को अपील की जा सकती है? 60, 30, 15, 45। करोगे एक नंबर को लोग 60। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ 11 जनवरी 2021, 18 जनवरी 2019, 11 जनवरी 2020, 18 दिसंबर 2020। तो इसके अंदर आप करोगे 18 दिसंबर 2019। 2 नंबर को आप लोग करोगे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1950, 1952, 1955, 1956। तो आप करोगे 4 नंबर को लोग 1956। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय तो हमने देखा था कहाँ पे होगा? अजमेर। 2 नंबर को आप लोग करोगे। 1 नवंबर 1949 को स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? बज्र चंद्र शर्मा है। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? दिवस पूछा है। 15 अक्टूबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, 15 सितंबर 2020, 15 अक्टूबर 2020। तो आप करोगे 4 नंबर को लोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो इसके अंदर आप करोगे, देखो सिविल सेवा, तो सिविल सेवा का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। और यह अधिनियम 1976 के तहत जुलाई 1976 में मतलब गठन किया गया था। जुलाई याद रखना, जुलाई 1976, ठीक है, इसका गठन हुआ। और जयपुर स्थायी पीठ है, ठीक है, एक जोधपुर में भी है, तो थोड़ा सा इसे भी ध्यान में रखो। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। देखो यहाँ पे आप करोगे जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। 3 नंबर को आप लोग करोगे, ठीक है। आगे है लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 21 सितंबर को, 15 अगस्त को, 21 अप्रैल को। तो इसके अंदर आप करोगे 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मतलब लॉन्च किया है। इन्होंने ऐप एक लॉन्च किया है, राजवायु। वायु देखो, राजवायु ही है वो, ठीक है। 1 नंबर को आप लोग करोगे। आगे है, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। हमें देखना है इस प्राधिकरण का नाम क्या है। तो इस प्राधिकरण का नाम है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन जवाबदेही प्राधिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? तो वो था सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1954, 1955, 1953, 1956। तो यहाँ पे आप करोगे जुलाई 1953, ठीक है। 3 नंबर को आप लोग करोगे। आगे है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस परिषद का गठन जनवरी 2020 में किया गया। सरकार ने इसका कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ा दिया है।
राजस्थान के मुख्य सचिव इस परिषद के अध्यक्ष हैं। अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष है। तो हमें देखना है सही कथन, तो इसके अंदर 4 नंबर होगा। देखो गठन जनवरी के अंदर नहीं हुआ है, ये हुआ था मार्च 7 मार्च को, ठीक है। यहाँ पे जुलाई गलत दे दिया इन्होंने, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो। और दिसंबर 2022, जून तक नहीं, दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया, यहाँ पे आप ध्यान दो, तो ये भी गलत है। आगे आपके सामने राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो दिसंबर 2023 तक। आगे है राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, आर्थिक एवं सांख्यिकीय निर्देशालय द्वारा। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, हरि प्रसाद शर्मा को। हमारा वीडियो यहाँ पे होता है ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमसे जुड़े रहें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें।